औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सहरी के वक्त बस आपने अल्लाह करीम का एक नाम पढ़ना है, जैसे मैं बताऊंगा। तो उसके बाद आप जो मांगोगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। अफ्तारी से भी पहले पहले अल्लाह के हुक्म से सब कुछ आपको मिलेगा। नाज़रीन, अल्लाह करीम के ख़जानों में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहता है अता करता है। नाज़रीन, ये देखें, अगर आप पैसा माँगेंगे, कोठी माँगेंगे, कोई और गाड़ी माँगेंगे, जो चीज़ भी माँगेंगे तो अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप मालो-दौलत की कमी का शिकार हैं, अब वो माँगेंगे, तो देखें, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो इंसान के पास नहीं है तो इंसान की बहुत सारी ख़्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं। पैसे के बगैर इंसान की ज़िंदगी का वो मुकम्मल लुत्फ़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये जो आपको मैं वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम-ए-नामी इसमें गिरामी है, उसका आपने वज़ीफ़ा करना है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अफ्तारी से पहले-पहले अल्लाह करीम आपको सब कुछ अता कर देंगे। लेकिन उसके अंदर शर्त ये है मोहतरम नाज़रीन, कि जैसे मैं आपको ये अमल का तरीका बताऊँगा, आपने वैसे ही करना है। वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इसको स्किप नहीं करना। ये नहीं कि कोई चीज़ आपके सामने आ गई, बस देख के आपने स्किप कर दिया और उसी पे अमल करना शुरू कर दिया, तो इससे वज़ीफ़े का जो है मुकम्मल असर नहीं होता और फ़ायदा नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखकर आपके सामने बयान कर दी जाती हैं और कुछ वैसे आपको बता दी जाती हैं। तो आइए चलते हैं उस अमल की तरफ कि अमल आपने किस वक़्त करना है, इसकी एहतियात क्या है और कैसे करना है। मोहतरम नाज़रीन, इस वज़ीफ़े की एहतियात ये है कि इसको आपने मुकम्मल ख़ामोशी से के साथ करना है और जब शुरू करना है तो दरमियान में कोई दुनियावी गुफ्तगू वग़ैरह नहीं करनी, मुकम्मल यकसुई के साथ। और इसका वक्त ये है कि आपने इसको एक तो सहरी के टाइम करना है, लेकिन अगर सहरी के टाइम आप वीडियो नहीं देख सके तो उसके बाद जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम आप कर सकते हैं। माह रमज़ान मुबारक के किसी अशरे में भी कर सकते हैं, दूसरे अशरे के अंदर कर सकते हैं, तीसरे अशरे के अंदर कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपकी वीडियो सामने आती है आप इसको कर सकते हैं। सुबह सहरी के टाइम कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं, दिन 10-11 बजे कर सकते हैं, जिस टाइम भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने मिलाकर पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ना है, यानी आप एक मरतबा पढ़ेंगे मिला के तो वो आपका एक मरतबा शुमार होगा। ये आपने पढ़ना है 7 मरतबा। और उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है नमाज वाला पढ़ लें। ये दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये दरूद पाक मेरी किसी बहन भाई को नहीं आता तो वो ये मुख्तसर सा दरूद भी पढ़ सकते हैं, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरूद पाक आपने ये भी 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपको वो इस्म का तरीके बताने लगा हूँ। मुकम्मल ध्यान के साथ और गौर के साथ सुनिएगा कि आपने उस इस्म कौन-सा है और उसको कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस इस्म को पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन कैसे पढ़ना है, कलमा आपने 3 मरतबा पढ़ना है। पहले 2 मरतबा आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तीसरी मरतबा मिला के पढ़ लेना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है और सूरत इखलास को पढ़ लेने के बाद आपने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो जो एक अस्मा आपको बताने लगा हूँ, आपने वो पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है वो और कौन सा इस्म है जिसको आपने मुकम्मल यकसुई के साथ पढ़ना है और मुकम्मल एतमाद यकीन के साथ पढ़ना है। ये आपने पढ़ना है, या अल्लाहो अलवासिओ, या अल्लाहो अलवासिओ 129 मरतबा पढ़ना है। आपने एक मरतबा मिला के पढ़ेंगे या अल्लाहो अलवासिओ, तो ये एक मरतबा ही शुमार होगा। जब आपने ये कर लेना है तो उसके बाद आखिर में आपने फिर दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी दरूद आप पढ़ सकते हैं। जब ये आप पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, जो भी आप मांगेंगे अल्लाह की बारगाह से, जो चीज़ मांगना चाहते हैं आज मांग लें अल्लाह की बारगाह में, ये 129 मरतबा पढ़ लेने के बाद। उसके बाद दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे अगर सुबह के टाइम कर रहे हैं ये अमल तो शाम अफ्तारी से पहले पहले जो चीज़ मांगी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता कर देंगे। तो ये आज का मुख्तसर सा अमल था। ख़ुद भी कीजिए और अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों दोस्तों को भी बताइए ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम को सलामत रखें।